हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मंगलम शिक्षा केंद्र पर। यदि आप क्लास 10वीं के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए परम आवश्यक है जो इस बार क्लास 10वीं का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्लास 10वीं का चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से कौन कौन से प्रश्न आते हैं जिससे देखकर बच्चे को डर लगता है। आज हम वही डर आप लोग को दूर करना चाहते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जिसके 4 विकल्प है। ऑप्शन ए अनंत होती है, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनंत। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, जिसके भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन बी प्रधान अक्ष, ऑप्शन सी गोलीय दर्पण का द्वारक और ऑप्शन डी मुख्य फोकस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। ऑप्शन ए 2F पर, ऑप्शन बी F पर, ऑप्शन सी प्रकाशीय केंद्र पर और ऑप्शन डी 2F तथा F के बीच में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2F पर। अगला प्रश्न है लेंस की शक्ति का इकाई है। ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर और ऑप्शन डी किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डायमीटर। यहाँ पर बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स 1 होता है। यहाँ पर हमें लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक न पूछकर उसका प्रचलित मात्रक पूछा गया है। तो यदि क्वेश्चन में एसआई मात्रक लिखा हो तो वहाँ पर मीटर इनवर्स 1 लगाएंगे, और यदि सिर्फ लेंस की शक्ति का इकाई पूछा जाए तो वहाँ पर डायोप्टर लगाएंगे। अगला प्रश्न है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस को, ऑप्शन बी अवतल लेंस को, ऑप्शन सी परवलयिक लेंस को और ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस को। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, जिसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाहन के साइड मिरर के रूप में, ऑप्शन बी चेहरा देखने के लिए, ऑप्शन सी फोकस ज्ञात करने के लिए और ऑप्शन डी दाढ़ी बनाने में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाहनों के साइड मिरर के रूप में। अगला प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। इसके भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी प्रकाशीय केंद्र पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर और ऑप्शन डी F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में। अगला प्रश्न है दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन बी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन सी 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v और ऑप्शन डी 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगला प्रश्न है लेंस का सूत्र होता है। ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f,
ऑप्शन बी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन सी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/2f, और ऑप्शन डी 1/u प्लस 1/u बराबर 1/2r। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगला प्रश्न है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? ऑप्शन ए उत्तल लेंस की भांति, ऑप्शन बी प्रिज्म की भांति, ऑप्शन सी समांतर पट्टिका की भांति, और ऑप्शन डी अवतल लेंस की भांति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अवतल लेंस की भांति। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उभयोत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए -0.5d, ऑप्शन बी +0.5d, ऑप्शन सी 2d, और ऑप्शन डी 0.02d। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी +0.5d। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो f बराबर r/2 सभी लोग पढ़ोगे। तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस हो सकता है। ऑप्शन ए दर्पण अवतल लेंस उत्तल, ऑप्शन बी दर्पण उत्तल लेंस अवतल, और ऑप्शन सी दोनों अवतल, और ऑप्शन डी दोनों उत्तल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों अवतल। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों, ऑप्शन सी धनात्मक, और ऑप्शन डी 0। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी समतल उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r हो तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो ऑप्शन ए है r बराबर f, ऑप्शन बी r बराबर 2f, ऑप्शन सी r बराबर 3f, और ऑप्शन डी r बराबर f/2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी r बराबर 2f। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? इसके भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ध्रुव पर,
ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर और ऑप्शन सी फोकस पर। तो सबको पता है कि अगर हमें बराबर आकार का प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक तथा आभासी दोनों बनता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आभासी। अगला प्रश्न है प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 1 प्रकार, ऑप्शन बी 2 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार और ऑप्शन डी 4 प्रकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 प्रकार। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। ऑप्शन ए केवल वास्तविक, ऑप्शन बी केवल काल्पनिक और ऑप्शन सी वास्तविक और काल्पनिक दोनों और ऑप्शन सी केवल सीधा। तो इसका सही आंसर होगा वास्तविक और काल्पनिक, क्योंकि अवतल लेंस के ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और काल्पनिक बनता है, यही एक स्थिति है। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आप लोग भी पढ़े होंगे कि F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 का मतलब है कि यहाँ पर R बराबर जो है वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें F बराबर निकालने के लिए हम F बराबर R/2 कर सकते हैं, जहाँ पे R बराबर 40 है और 2 का 2 हो जाएगा। जब ये कटेगा तो ये आ जाएगा 20, अर्थात ये कहलाएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर से इसका आंसर जो है इसका जो आंसर है हम यहाँ पर D बराबर 20 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर और ऑप्शन डी ध्रुव और फोकस पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसके नभ्यंतर का मान होगा। नभ्यंतर अर्थात दोनों के बीच का, ये भी फोकस है, इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जिसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं। हमें पता चला है इस क्वेश्चन में हमें R बराबर 30 सेंटीमीटर दे रखा है और हम पढ़ें फिर से F बराबर, हम फिर से पढ़ें कि F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है। R का मान है 30 और इधर से 2 हो गया, ये 2 से 30 कटेगा अर्थात 15। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है जब प्रिज्म से किसी प्रकार किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विचलन कोण, ऑप्शन बी अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी क्रांतिक कोण और ऑप्शन डी परावर्तन कोण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विचलन कोण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जल का अपवर्तनांक कौन सा है। ऑप्शन ए 1.33, ऑप्शन बी 1.30, ऑप्शन सी 2.33 और ऑप्शन डी 1.73। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1.33। अगला प्रश्न है
कि क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री और ऑप्शन सी 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, प्रकाश के पीछे लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं। प्रकाश के पीछे लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का सीधे रेखा में गमन या ऑप्शन डी प्रकाश का मुड़ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है। ऑप्शन ए अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन सी विचलन का कोण निर्गत कोण के बराबर होता है और ऑप्शन डी निर्गत कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए 2 नियम, ऑप्शन ए 3 नियम, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। देखने में ये प्रश्न भले ही बहुत छोटा हो सकता है पर ये आपके बिहार बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। जैसे 2012 में, 2012 के एनुअल और कंपार्टमेंट दोनों में, और उसके बाद 2013 के सी में, 15A में, 16A में, 20A में और 21A में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में हमें छोटे छोटे चीज को बड़ा करके देखना पड़ता है, अर्थात छोटे चीज को बड़ा करना अवतल दर्पण का काम है, अर्थात दाढ़ी बनाने में ऑप्शन बी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। सवाल फिर से सुनिएगा, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को, कोई दूसरा नहीं, व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर बढ़ रहा है तो उसका चाल है 4 मीटर प्रति सेकंड और उधर से वही प्रतिबिंब बराबर आएगा, तो अर्थात 4 मीटर प्रति सेकंड। दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है कि यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है। ऑप्शन ए 4 डिग्री से, ऑप्शन बी 8 डिग्री से, ऑप्शन सी 2 डिग्री से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो ट्रिक, जो फार्मूला 32 नंबर क्वेश्चन पे लगाए हैं वही दिमाग इस पर लगाएंगे तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो 4 और 4 8 डिग्री के स्पीड से घूमेगा। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं। ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी दोनों प्रकार के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा 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 सीधा होता है और जो प्रतिबिंब सीधा होता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए
समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी? ऑप्शन ए 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 0.75 मीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 0.75 मीटर। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? ऑप्शन ए प्लस VE, ऑप्शन बी माइनस VE, ऑप्शन सी प्लस माइनस VE और ऑप्शन डी माइनस प्लस VE। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्लस VE। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी? तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे कि F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ पर R का मान 50 सेंटीमीटर है और उसमें 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए जल को, ऑप्शन बी कांच को, ऑप्शन सी प्लास्टिक को और ऑप्शन डी मिट्टी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मिट्टी को, अर्थात लेंस को बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस या ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग डिक्शनरी में लिखे गए छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आत्मदीप्त वस्तुएं होती है? ऑप्शन ए जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, ऑप्शन बी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ऑप्शन सी दूसरी वस्तुओं से प्राप्त प्रकाश परावर्तित करती है या ऑप्शन डी कभी प्रकाश उत्सर्जित करती है और कभी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी प्रतिबिंब बिंदु, ऑप्शन सी फोकस और ऑप्शन डी प्रकाश केंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फोकस। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी सीधा एवं बड़ा, ऑप्शन सी उल्टा एवं बड़ा और ऑप्शन डी सीधा और छोटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सीधा और छोटा। अगला प्रश्न है, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बिंब स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। गोलीय विपथन के कारण अन्य प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन ए काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे, ऑप्शन बी काल्पनिक तथा दर्पण के आगे, ऑप्शन सी वास्तविक तथा दर्पण के पीछे और ऑप्शन डी वास्तविक तथा दर्पण के आगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है? ऑप्शन ए R बराबर 2F, ऑप्शन बी F बराबर R, ऑप्शन डी F बराबर 2/R और ऑप्शन डी
R बराबर F/2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए R बराबर 2F। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। यही अवतल दर्पण है जो अपने से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से परे और ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला प्रश्न है कि यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाता है। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न सुनने में तो बहुत बड़ा है, देखने में भी बहुत बड़ा है, पर अगर इसको समझा जाए तो ये बहुत ही छोटा है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष के समांतर आपतित कराया जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरणों को प्राप्त कर परावर्तित करता है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होगा ऑप्शन ए काल्पनिक तथा सीधा, ऑप्शन बी काल्पनिक तथा उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक तथा सीधा और ऑप्शन डी वास्तविक तथा उल्टा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए काल्पनिक तथा सीधा। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी दुगुनी, ऑप्शन सी तिगुनी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आधी होती है। इसीलिए तो फार्मूला लगाया गया है F बराबर R/2। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए लाल का, ऑप्शन बी हरा का, ऑप्शन सी पीला का और ऑप्शन डी बैगनी का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बैगनी का। तो इस तरीके से कुल 50 प्रश्न का हल आज हो गया है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि चाहते हैं कि आपके साथ साथ ये जानकारी आपके दोस्तों को मिले तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।